जब कुदरत अपनी असली ताकत दिखाती है तो इंसान की बनाई हर दीवार, हर नियम सब ढह जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को समझेंगे जहां प्रकृति की क्रूरता ने इंसानी वजूद को उसकी आखिरी हद तक आजमा लिया था। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस कठोर सच्चाई की नींव है जिसका सामना कुछ इंसानों को हकीकत में करना पड़ा था। ये सवाल हमें उन भयानक फैसलों की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है जो इस कहानी में आगे आने वाले हैं। तो इसी सवाल को जहन में रखते हुए चलिए अब फ्लाइट 571 की उस बर्फीली हकीकत में कदम रखते हैं जहां ली गई हर एक सांस किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 1972 से। एक बिल्कुल आम दिन, एक आम उड़ान जहां हर किसी के चेहरे पर एक खुशी थी, एक उत्साह था और हर कोई इस बात से अनजान था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। देखिए, ये फ्लाइट सिर्फ एक सफर नहीं थी बल्कि एक जश्न की तरह थी। उरुग्वे की रग्बी टीम अपने परिवार और दोस्तों के साथ चिली जा रही थी। उनके सामने चुनौती थी विशाल एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार करने की, लेकिन खराब मौसम ने उन्हें एक रात के लिए अर्जेंटीना में रुकने पर मजबूर कर दिया। ये शायद कुदरत का पहला इशारा था जिसे उस वक्त कोई समझ नहीं पाया। और फिर आई वो सुबह 13 अक्टूबर की, एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में एक भयानक हादसे के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पायलट को अपने तजुर्बे पर पूरा भरोसा था। वो इस रास्ते पर पहले भी 29 बार उड़ान भर चुका था। तो घने बादलों और बर्फीले तूफान के बीच उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियां पार कर ली हैं। लेकिन यही आत्मविश्वास उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुआ। और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह हो गया। जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकला, सामने एक विशाल चट्टान थी। एक जोरदार टक्कर हुई, प्लेन का पिछला हिस्सा हवा में ही बिखर गया, फिर उसके पंख भी टूटकर अलग हो गए और जो बचा हुआ ढांचा था वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बर्फीले ढलान पर फिसलने लगा। इस भयानक हादसे के बाद 45 में से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बचे थे, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। हादसे के बाद के जो शुरुआती दिन थे वो उम्मीद के सहारे कटे। सबको यकीन था कि मदद जरूर आएगी, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्द एक गहरे सन्नाटे में बदलने वाली थी। पहले ही रात उन्हें -30 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड का सामना करना पड़ा। सुबह तक 5 और लोग मौत की नींद सो चुके थे। ऊपर आसमान से बचाव दल के विमान गुजरते थे, लेकिन बर्फ की सफेद चादर में उन्हें कोई नहीं देख पाता था। और फिर आया 9वां दिन, जब एक छोटे से रेडियो पर मिली खबर ने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। खोज अभियान बंद कर दिया गया था। दुनिया के लिए वो सब मर चुके थे। जरा सोचिए उस पल के बारे में। आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने आपको मरा हुआ मान लिया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उनकी उम्मीद की मौत का ऐलान था। जब दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया तो उन्हें जिंदा रहने के लिए एक ऐसा फैसला करना पड़ा जो इंसानियत की हर परिभाषा को चुनौती देने वाला था। अब वो पूरी तरह से अकेले थे। खाने का एक दाना भी नहीं बचा था और मौत हर पल करीब आ रही थी। इसी बेबसी ने उन्हें कैसे कदम की ओर धकेल दिया जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। ये कोई आसान फैसला नहीं था। बहुत सोच विचार और बहस के बाद उन्होंने अपने ही उन दोस्तों और परिवार वालों के मृत शरीरों को खाने का फैसला किया जो इस हादसे में मारे गए थे। ये एक हताश समझौता था ताकि कुछ लोग जिंदा रहकर इस कहानी को दुनिया तक पहुंचा सके। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी 16वें दिन एक और कहर टूट पड़ा। एक भयानक बर्फीले तूफान ने उनके ठिकाने यानी प्लेन के मलबे को बर्फ के नीचे दफन कर दिया। 8 और जिंदगियां खत्म हो गईं। अब वो सिर्फ 19 बचे थे। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि यहाँ रुके रहने का मतलब है मौत को गले लगाना। इसलिए उनमें से कुछ ने एक आखिरी हताश दांव खेलने का फैसला किया, इस बर्फीले जहन्नुम से खुद बाहर निकलने का। जरा उनकी हालत पर नजर डालिए। कुपोषण के शिकार, बिना किसी सही कपड़े या सामान के और खाने के नाम पर सिर्फ 3 दिन का मांस। और उनके सामने क्या था? एंडीज का अंतहीन बर्फीला विस्तार, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी थी। कई दिनों की मुश्किल चढ़ाई के बाद वो आखिरकार एक चोटी पर पहुंचे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उन्होंने कर दिखाया, कि वो बच गए। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उनका दिल बैठ गया।
सामने सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों का एक अंतहीन समंदर था। इस बीच हादसे वाली जगह पर इंतजार करते करते और भी लोगों ने दम तोड़ दिया था। जब तक मदद की कोई किरण दिखती, जिंदा बचे लोगों की संख्या घटकर सिर्फ 16 रह गई थी। लेकिन पराडो और कनीसा ने हिम्मत नहीं हारी। वो चलते रहे 10 मुश्किल दिनों तक। 61 किलोमीटर का ये नामुमकिन सफर तय करने के बाद एक दिन उन्हें एक नदी के उस पार एक परछाई दिखी। एक इंसान। अपनी बची खुची ताकत से उन्होंने एक पत्थर पर संदेश बांधा और उसे नदी के पार फेंक दिया। ये उनकी आखिरी गुहार थी। वो कागज का छोटा सा टुकड़ा सिर्फ एक संदेश नहीं था, बल्कि वो 16 लोगों की जिंदगी की चाबी था। पूरे 72 दिन। सोचिए जरा, 2 महीने और 11 दिन, इतने लंबे वक्त तक वो दुनिया से कटे हुए, हर एक सांस के लिए मौत से लड़ते रहें। और फिर आखिरकार आया 22 दिसंबर का दिन। पराडो और कनीसा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए बचाव दल के हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट ने उस बर्फीली खामोशी को चीर दिया। उस दिन 16 लोगों ने मौत को हराकर एक नई जिंदगी को गले लगाया था। तो आखिर में ये कहानी हमें किस सवाल के साथ छोड़ जाती है? क्या ये सिर्फ इंसानी सहनशक्ति और जीने की जिद की एक मिसाल है, या फिर ये हमें उस पतली सी रेखा की याद दिलाती है जो सभ्यता और अस्तित्व के बीच खींची हुई है और जो किसी भी पल मिट सकती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।